जय हिंद। 18 और 19 सितंबर को आपका जो एग्ज़ाम हुआ था हरियाणा पुलिस फीमेल कांस्टेबल का, आज उसकी जो आंसर की है आउट हो चुकी है। तो अब आप ऑफिशियली चेक कर सकते हैं कि वास्तव में आपके कितने क्वेश्चन ठीक हैं और कितने नहीं हैं, क्योंकि पहले आपने जो आंसर चेक किए थे वो किसी के द्वारा बताए गए थे, लेकिन अब एचएससी किन आंसर को एक्सेप्ट करती है वो आप चेक कर सकते हैं और अपने जो एग्जैक्ट नंबर हैं एग्जाम में आप पता कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब आंसर के आने के बाद जो आपकी कट ऑफ बनने वाली है, यहाँ पे देखिएगा इससे पहले भी हमने को कट ऑफ की एक वीडियो प्रोवाइड करवाई थी। वहाँ पर कुछ ऐसे देखिएगा आपके डाउट आए थे जो कि हम डिस्कस नहीं किए थे। तो आज उन सभी डाउट को जो कि पिछली वीडियो आपके आए थे यहाँ पर हम उनको कवर करने वाले हैं। और यहाँ पर हमें एक और न्यूज़ देखने को मिली है कि आपकी जो एग्जाम में एक और उम्मीद बनी है, वो उम्मीद बनती है आपकी नॉर्मलाइजेशन की। क्योंकि आपको पता है कि आपको जो एग्जाम हुआ था टोटल 3 शिफ्ट में कंडक्ट किया गया था। तो शायद हमें कंफर्म तो नहीं है, ना ही हमें कोई ऑफिशियल अभी न्यूज़ मिली है, लेकिन चर्चा जरूर सुनने को मिली है और शायद आपको भी सुनने को मिली होगी कि आपके एग्जाम में जो मेथड होता है नॉर्मलाइजेशन का आपका अप्लाई होने वाला है। तो अगर ये मेथड हो जाता है आपका अप्लाई एग्जाम में, तो ये मान के जो कट ऑफ आपकी होने वाली है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट आपका होने वाला है। तो अब इन सभी चीज़ों के बाद अगर आपका एग्जाम में जो नॉर्मलाइजेशन है अप्लाई हो जाता है तो कट ऑफ के ऊपर क्या असर रहने वाला है और फाइनल सिलेक्शन तक आपको किस प्रकार से पहुंचना होगा, किस स्टेप से गुजरना होगा और कितनी तैयारी आपको करनी होगी फिजिकल को क्लियर करने के लिए और कितने मार्क्स आपको लाने हैं यहाँ पर जो आपकी फिजिकल कंडक्ट होने के बाद आपकी जो मेरिट बनने वाली है उसमें। यहाँ पर ऐसे दो चीज़ें होती हैं जो कि आपका अब सिलेक्शन डिसाइड करने वाली है। तो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, ऐसे फैक्टर हैं जो कि मेरिट में आपको काउंट करने वाले हैं, वो सारी बातें आप हम डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। यहाँ पर आपका एक भी डाउट अब हम मिस नहीं करने वाले हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि कट ऑफ के बारे में। और यहाँ पे देखिएगा जो पॉइंट हम आपको बताने वाले हैं वो बिल्कुल ऑफिशियल आपको बताएंगे और इन सभी पॉइंट के आधार पर जो कट ऑफ आपको हम बताएंगे वो एक्सपेक्टेड बताएंगे। एक्सपेक्टेड क्यों? क्योंकि एक बात आप भी जानते हैं कि जो ओरिजिनल कट ऑफ है, जो फाइनल कट ऑफ है, वो कब पता चलेगी? वो जब एचओसी आपका रिजल्ट जारी कर देगा उसके बाद ही पता चलेगी। तो यहाँ पर हम केवल एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ डिसाइड करने वाले हैं और वो किन पॉइंट को बेस मानकर, वो 2021 में जो आपकी अभी भर्ती हुई आपका एग्जाम हुआ है उनको बेस मानकर, प्लस में 2018 में जो आपकी प्रीवियस भर्ती आई थी उन सभी पॉइंट को बेस मानकर। तो सबसे पहले बात करते हैं, अभी आपकी जो न्यू अपडेट हमें सुनने को मिली है कि इस भर्ती में आपका जो नॉर्मलाइजेशन होने वाला है शायद अप्लाई हो सकता है। और अगर ये मेथड आपका अप्लाई हो जाता है तो आपका सबसे बड़ा इफेक्ट होने वाला है कट ऑफ के ऊपर। वो किस प्रकार से होगा देखिएगा। आपको जो एग्जाम हुआ है टोटल 3 शिफ्ट में कंडक्ट किया गया है। 18 को शाम की शिफ्ट में, 19 को सुबह और शाम 2 शिफ्टों में। लेकिन यहाँ पर जो पहली शिफ्ट हुई थी आपकी 18 की शाम को और सेकंड शिफ्ट थी 19 को सुबह को, वो आपकी एवरेज थी। बिल्कुल नॉर्मल नहीं कहते, लेकिन एवरेज आपकी जो एग्जाम का लेवल आपको देखने को मिला था। लेकिन 19 की जो शाम की शिफ्ट थी वो आपकी एवरेज टू डिफिकल्ट थी, यानी कि एवरेज से ऊपर थी, डिफिकल्ट के आसपास थी। तो अब अगर आपका यहाँ पर एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन अप्लाई हो जाता है तो इससे क्या होगा, आपको जो तीनों शिफ्ट हैं उनका पेपर का लेवल, आपके जो नंबर है सभी के सेम बन जाएंगे। तो इससे जो एक पॉसिबिलिटी बनती थी 18 की शाम और 19 की सुबह के कैंडिडेट के ज़्यादा जो है क्वालिफाई होने की, वो अब यहाँ पर घट जाती है। यानी कि अब अगर आप क्वालिफाई होने वाले हैं तो बिल्कुल सभी को कंपटीशन को साथ जो है कि मिलाकर आप क्वालिफाई करने वाले हैं एग्जाम को। तो इससे क्या होने वाला है कि आपको जो एक एग्जाम का लेवल था अब वो कोई आपका मैटर नहीं करता है। अब हम बात करते हैं 2018 में आपकी जो भर्ती आई थी वहां पर क्या कुछ कट ऑफ के रही थी। तो अगर बात करें 2018 की भर्ती के बारे में, तो वहां पर वैकेंसी जो थी बिल्कुल आपकी सेम जैसी वैकेंसी थी जैसे कि आपकी 2021 में आई है। 2021 में कितनी वैकेंसी हैं? 1100 वैकेंसी हैं और 2018 में आपकी 1147 वैकेंसी आपकी आई थी। अब बात करें 2018 में कट ऑफ कितनी बनी थी, तो ये जो कट ऑफ आपको हम बता रहे हैं ये आपकी फाइनल कट ऑफ है, फिजिकल के लिए नहीं बता रहे। जो आपकी फाइनल कट ऑफ बनी थी साल 2018 में वो आपको हम बता रहे हैं फीमेल कांस्टेबल के लिए। तो जनरल के लिए आपकी कट ऑफ बनी थी साल 2018 में 58, बीसीए के लिए 54.60, बीसीबी के लिए 56.60 और 80 के लिए 52.20। ये कट ऑफ आपकी बनी थी फाइनल कट ऑफ साल 2018 में। अब अगर बात करें साल 2021 में, तो जो वैकेंसी है वो बिल्कुल आपके सेम है, केवल आपका 47 वैकेंसी का फर्क है जो कि इतना ज़्यादा मैटर आपका नहीं करता है। तो अब यहाँ पर जो चीज़ आपकी इनमें डिफरेंस आपकी पैदा करेगी वो कौन सी चीज़ है, वो आपके फॉर्म जितने अप्लाई हुए हैं
सेकंड चीज़ आपकी अटेंडेंस, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि अभी आपका जो एग्जाम हुआ है साल 2021 में, उसमें ओनली आपके 45% जो अटेंडेंस है रही है। तो यहाँ पर ये सबसे बड़ी चीज़ आपकी फैक्टर करने वाली है कट ऑफ को डिसाइड करने के लिए। और उसके बाद आपका एग्जाम का लेवल, और उसके बाद है अगर आपका नॉर्मलाइजेशन अप्लाई हो जाता है साल 2021 में तब, तो इन सभी पॉइंट को मिलाकर जो कट ऑफ बनने वाली साल 2021 में, वो आपके 18 कंपेरिजन में कुछ अलग बनेगी। तो इन सभी पॉइंट को मिलाकर अगर हम बात करें कट ऑफ आपकी क्या रह सकती है साल 2021 की, तो एक बात देखिए, आपकी जो पहली कट ऑफ बनेगी वो फिजिकल के लिए बनेगी। और अगर बात करें फिजिकल में आपके कितने से कैंडिडेट्स जो बुलाए जाने वाले हैं, वो टोटल आपकी वैकेंसी के 7 गुना। वैकेंसी कितनी है? 1100 वैकेंसी है। तो वैकेंसी के 7 गुना यानी कि आपके ओनली 7300 से कैंडिडेट्स जो फिजिकल के लिए बुलाए जाने वाले हैं। अब देखिए, जो फाइनल कट ऑफ आपकी बनने वाली है फिजिकल के लिए पहली, और दूसरी आपकी फाइनल कट ऑफ है, वो आपके साल 2021 के 2018 से ऊपर नहीं जाने वाली। ऊपर क्यों नहीं जाने वाली? वो केवल आपके 2 से 3 नंबर कम ही रह सकती है, या तो सेम रह सकती है, फिर 2 से 3 नंबर कम रह सकती है। ऊपर क्यों नहीं जा सकती? ऊपर जाने के रीजन बनते हैं आपकी वैकेंसी। सेम वैकेंसी थी, लेकिन जो सबसे बड़ा डिफरेंस है आपके 18 और 19 की भर्ती में, वो फॉर्म का, अटेंडेंस का, एग्जाम लेवल का, और आपके सबसे बड़ा फैक्टर अगर अप्लाई हो जाता है नॉर्मलाइजेशन का। तो इससे इन सभी फैक्टर को मिलाकर आपकी जो कट ऑफ बन सकती है ना, वो साल 2018 के बराबर जरूर बन सकती है, लेकिन ऊपर जाने का एक भी पॉइंट तो हमें तो नहीं लगता। बाकी अगर आपको लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, क्योंकि जो आपका डिफरेंस है ना एग्जाम लेवल में, फॉर्म में, अटेंडेंस में, वो 18 और 21 में बहुत ज़्यादा आपका बनने वाला है। तो अगर बात करें अब इन सभी पॉइंट को मिलाकर कट ऑफ क्या रह सकती है, तो सबसे पहले हम कट ऑफ डिस्कस करेंगे फिजिकल के लिए। तो जो फर्स्ट कट ऑफ आपकी बनने वाली है, अगर जनरल कैटेगरी से आपके क्वेश्चन, हम क्वेश्चन की बात करेंगे, अगर आपके 55 से 60 क्वेश्चन सही हैं तो आप 2021 में फिजिकल के लिए बुला लिए जाओगे। अगर बात करें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए, तो 52 से 57 क्वेश्चन सही होने चाहिए। बीसीए के लिए 50 से 53 क्वेश्चन, बीसीबी के लिए 52 से 54 क्वेश्चन, और एससी कैटेगरी के लिए 48 से 50 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। अगर इतने क्वेश्चन आपके सभी कैटेगरी में सही हैं जो हमने बताए हैं, तो फिजिकल के लिए आप क्वालिफाई कर जाओगे। अब बात करेंगे, अगर फिजिकल क्वालिफाई कर देते हैं तो उसके बाद आपकी जो सेकंड कट ऑफ बनेगी, जिसको हम आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट भी कह सकते हैं, वो कितने बनेगी वो देखिएगा। तो यहाँ पर ये जो आपकी कट ऑफ बनने वाली है, ये दो चीज़ों को मिलाकर बनेगी। एक आपकी एग्जाम में जो आपके नंबर थे उनको मिलाकर, और प्लस में देखिए मैंने स्टार लगाया हुआ है आपके एक्स्ट्रा 20 नंबर। अगर आप फिजिकल क्वालिफाई कर देते हैं तो वहां पर अब जो सिलेक्शन डिसाइड करेगा, वो आपके एग्जाम जो इतना मैटर नहीं करता, सबसे मेन चीज मैटर करती है आपके एक्स्ट्रा 20 नंबर आपको कितने मिलने वाले हैं। और इसीलिए हमने यहाँ पर स्टार आपका लगाया है, क्योंकि जो मैंने आपकी प्रीवियस वीडियो बताई थी कट ऑफ के बारे में, तो वहाँ पर मैंने आपको बिल्कुल अच्छे से बताया था कि आपके जो एग्जाम में आपकी कट ऑफ बढ़ सकती है, वो आपकी फाइनल कट ऑफ 1 से 2 नंबर बढ़ सकती है। लेकिन मैंने प्लस में एक चीज़ और कही थी, यहाँ पर एक चीज़ मैटर करेगी आपके एक्स्ट्रा 20 नंबर। वो पॉइंट आपने ध्यान से नहीं पढ़ा, और वहाँ पर आपके इस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा कमेंट आए थे। तो यहाँ पर प्लीज़ इस बात को ध्यान से समझिए। जो मैंने कट ऑफ आपको बताई है, यहाँ पर जो आपके जो क्वेश्चन ठीक होने वाले हैं फिजिकल के लिए, तो यहाँ पर एक नंबर आपका जो है, एक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा, वो होगा 0.80 का। और ये क्यों हुआ? क्योंकि आपका जो एग्जाम क्वेश्चन आए थे टोटल 100 क्वेश्चन आए थे, लेकिन एग्जाम आपका 80 नंबर का था, तो इसलिए एक क्वेश्चन आपका 0.80 नंबर का होने वाला है। तो जितने क्वेश्चन आपके सही हैं आप उसको गुणा कर दीजिएगा 0.80 से, आपके जो नंबर हैं वो बन जाएंगे। तो अगर आपके नंबर आप पता कर लेते हैं, तो एग्जाम के जो आपके नंबर हैं वो कितने बढ़ सकते हैं फाइनल कट ऑफ में, वो आपके 1 से 2 बढ़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो फाइनल सिलेक्शन डिसाइड करेंगे वो आपके एक्स्ट्रा 20 नंबर, जो कि कट ऑफ को एग्जाम के अलावा आपके 6 से 8 नंबर बढ़ाने वाले हैं। ये चीज़ बिल्कुल ध्यान से सुन लीजिए, एक्स्ट्रा जो 20 नंबर है ना, वो फाइनल कट ऑफ आपके 6 से 8 नंबर बढ़ाने वाले हैं, प्लस में आपके एग्जाम के नंबर को मिलाकर। अब यहाँ पर जो एक्स्ट्रा 20 नंबर हैं वो किसको कितने मिलेंगे, ये सबसे बड़ा डाउट है। तो यहाँ पर हम आपको एक्स्ट्रा 20 नंबर भी बता देते हैं कि आपको किसको कितने मिलने वाले हैं, ध्यान से सुनिएगा। और यहाँ पे देखिएगा, जो एक्स्ट्रा 20 नंबर के डिटेल आपको हम बताने वाले हैं, वो खुद से नहीं बल्कि जो अच्छे ने जानकारी दी है कांस्टेबल की भर्ती में जो आपके एक्स्ट्रा 20 नंबर ऐड होने वाले हैं, उस नोटिफिकेशन को यहाँ पर हमने ओपन किया हुआ है। तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, आपको जो एक्स्ट्रा 20 नंबर है उसमें से कितने नंबर आपको मिल सकते हैं, और यही चीज़ आपका फाइनल सिलेक्शन डिसाइड करने वाली है। अगर यहाँ पर आपको 20 में से एक भी नंबर नहीं मिलता है, तो देखिए शायद आपको सुनने में थोड़ा कठोर जरूर लगेगा, लेकिन 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 आपकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है फाइनल सिलेक्शन में पहुँचने की।
की। अब ये बात डिपेंड करती है कि आपको एक्स्ट्रा कितने नंबर मिलते हैं, वो देखिएगा। यहाँ पर देखिएगा, अगर बात करें कांस्टेबल की, तो जो 20 नंबर आपको मिलने वाले हैं वो आपको 2 पार्ट में डिवाइड किए गए हैं। कौन कौन से पार्ट में? एक आपका क्वालिफिकेशन का जो कि 10 नंबर का होने वाला है, और सेकंड पार्ट आपका मिसलिनियस जो कि आपका 10 नंबर का होने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं क्वालिफिकेशन के लिए। तो कांस्टेबल के लिए अगर आपकी हायर क्वालिफिकेशन है, वो कौन सी? अगर आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री है तो आपको कितने नंबर मिलेंगे? 4 नंबर मिलेंगे। प्लस में अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है तो आपको 3 नंबर मिलेंगे। तो टोटल हायर क्वालिफिकेशन के 3 नंबर मिलने वाले हैं, आपके पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री के और आपके ग्रेजुएट डिग्री के आपके 4 नंबर। तो टोटल कितने हो गए? आपके 7 नंबर हो गए। प्लस में आपके पास अगर एनसीसी सर्टिफिकेट है तो एबीसी के हिसाब से आपको 1, 2 और 3 नंबर मिलने वाले हैं। तो क्वालिफिकेशन टोटल कितने हो गए? 7 प्लस में 3 आपके 10 नंबर आपको मिलने वाले हैं। ये तो बात हुई आपकी क्वालिफिकेशन के 10 नंबर की। उसके बाद देखिएगा नीचे है मिसलिनियस। अब ये जो मिसलिनियस नंबर हैं, ये बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले है 5 नंबर। ये 5 नंबर किन को मिलेंगे? ये 5 नंबर उन्हीं को मिलेंगे अगर आपके परिवार में कोई भी सरकारी नौकरी नहीं है। आपके माताजी, आपके पिताजी, आपके भाई, आपकी बहन, अगर यानी कि परिवार में से कोई भी, अब परिवार में काउंट कौन किए जाएंगे, ये सबसे मन आपके डाउट आएगा, तो ध्यान से सुनिए। परिवार में काउंट आपके वहीं किए जाएंगे जो कि आपके फैमिली आईडी में है, जो कि आपके राशन कार्ड में है। अगर कोई आपका चाचा, ताऊ या फिर कोई सरकारी नौकरी में है, लेकिन अगर वो आपके राशन कार्ड में नहीं है, आपकी फैमिली आईडी में नहीं है, तो काउंट नहीं होंगे। तो बस आपको देखने की आपके राशन कार्ड में से कौन है जो सरकारी नौकरी में है या फिर नहीं। और अगर आपकी फैमिली आईडी में, आपके राशन कार्ड में कोई सरकारी नौकरी में नहीं है, तो आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। अब यहाँ पर एक और डाउट का बनता है कि आपके जो मैरिड वुमेन है, मैरिड कैंडिडेट हैं, उनको नंबर किस प्रकार से मिलेंगे? जैसे कि मान लीजिए जो उनकी शादी होने के बाद जो उनका फैमिली है, वहां पर उनके परिवार में कोई सरकारी नौकरी नहीं है, लेकिन उनके पिताजी पीछे या फिर उनका भाई सरकारी नौकरी में है, तो क्या उनको नंबर मिलेंगे या फिर नहीं? तो मैंने जैसा कि आपको बताया, आपको केवल जो है यहाँ पर 5 नंबर मिलने वाले हैं, किसके अनुसार मिलने वाले हैं? आपकी फैमिली आईडी, आपके राशन कार्ड के अनुसार। तो अब पीछे के आपके जो पिताजी के परिवार की बात करें, आपके भाई के परिवार की बात करें, वो मैटर नहीं करता है। अगर शादी होने के बाद आपके परिवार में जहां पर आपका नाम दर्ज है फैमिली आईडी में, राशन कार्ड में, वहां पर अगर कोई आपका सरकारी नौकरी नहीं है, तो आपको 5 नंबर मिल जाएंगे, चाहे आपके पिताजी, आपके माताजी, आपके भाई बहन, चाहे कोई भी सरकारी नौकरी में हो या फिर न हो। ओके, तो 5 नंबर को लेकर कोई भी डाउट आपका नहीं आना चाहिए। उसके बाद देखिएगा, अगर आप विधवा हैं या फिर आप अनाथ हैं, तो भी आपको 5 नंबर मिलेंगे। और ये 5 नंबर देखिएगा किसको मिलेंगे, ये भी सबसे मेन पॉइंट है। ये 5 नंबर सबसे पहले, अगर कोई विधवा है तो उसको 5 नंबर पूरे के पूरे मिलेंगे। लेकिन उसके बाद जो आपके अनाथ है, उनके लिए 2 कंडीशन है। कौन सी कंडीशन है? देखिएगा नीचे, अगर आपके पिताजी जो है गुजर चुके हैं 42 साल के होने से पहले, कौन? आपके पिताजी अगर गुजर चुके हैं 42 साल के होने से पहले, तो वहां पर जो पहला और दूसरा बच्चा है उसको 5 नंबर मिलेंगे। इसके अलावा अगर आप जो कैंडिडेट हैं वो 15 साल के होने से पहले अगर आपके पिताजी गुजर जाते हैं, तो वहां पर आपको जो पहला और दूसरा कैंडिडेट उसको 5 नंबर मिलने वाले हैं। ये 2 कंडीशन आपकी रखी गई हैं, इस केस में आपको 5 नंबर मिलने वाले हैं। उसके बाद देखिएगा, अगर आप जो डीनोटिफाइड आपके ट्राइब हैं, जैसे कि विमुक्त जाति है, टैपरीवाद जाति है, अगर आप इनसे बिलोंग करते हैं तो आपको 5 नंबर मिलेंगे। और आपके नंबर 4 है, आपको 8 नंबर, ये 8 नंबर आपको एक्सपीरियंस के मिलने वाले हैं। एक्सपीरियंस कौन सा? मैक्सिमम आपके पास अगर आप 16 साल का एक्सपीरियंस है तो आपको 8 नंबर मिलेंगे। कहने का मतलब ये है कि आपको जो नंबर मिलेंगे 1 साल के लिए कितने मिलेंगे? आधा नंबर आपको मिलने वाला है। और यहाँ पर एक चीज और नोट करनी होगी, वो चीज क्या है कि आप जो एक्सपीरियंस लगवाने वाले हैं वो या तो आपकी सेम पोस्ट का होना चाहिए, फिर आपकी हायर पोस्ट का, यानी कि कांस्टेबल के नीचे के पोस्ट का अगर एक्सपीरियंस आपके पास है तो चाहे वो कितने भी साल का हो, आपका अलाउड नहीं होगा, मान्य नहीं होगा, या के एक्सपीरियंस की मिलने वाले हैं। और यहाँ पर एक चीज और फिर से नोट करनी होगी, वो चीज क्या है कि आपको जो 8 नंबर एक्सपीरियंस की मिलने वाले हैं, प्लस में अगर आपके घर में कोई सरकारी नौकरी नहीं है तो कितने नंबर हो गए? 8 प्लस में 5 13। लेकिन इन 13 में से केवल आपको मैक्सिमम 10 नंबर ही मिल सकते हैं। ये चीज आपको नोट करनी है, देखिएगा बिल्कुल आपको नोट करके कही गई है। ओके, तो ये आपको टोटल ऐसे 20 नंबर हैं जो कि आपको मिलने वाले हैं और आपको सिलेक्शन डिसाइड करने वाले हैं। तो अब यहां से आप आसानी से देख सकते हैं, और मेरे अकॉर्डिंग अब एक भी डाउट आपका इस बारे में नहीं आना चाहिए कि 20 नंबर किसको मिलेंगे, किसको नहीं मिलेंगे। और यहाँ पर देखिए, जो भी आपको नंबर मिले हैं वो किस में आप काउंट कीजिएगा? वो काउंट कीजिएगा अपने एग्जाम के स्कोर में, यानी कि एग्जाम के स्कोर में अगर आप अपना नंबर मिला लेते हैं, एक्स्ट्रा 20 में से कितने आपको मिलने वाले हैं, और उसके अकॉर्डिंग फिर आप उन नंबर को कंपेयर कीजिएगा किससे?
साल 2018 की जो कट ऑफ बनी है उसके अकॉर्डिंग। और साल 2018 की कट ऑफ के अगर आप ऊपर हैं या फिर आप बिल्कुल आसपास हैं, यानी कि 1 से 2 नंबर आप ऊपर नीचे हैं, तो आपको सिलेक्शन, फाइनल सिलेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ, आपका आराम से हो जाएगा। क्योंकि साल 2018 में जब कट ऑफ गई है ना, उससे ज़्यादा कट ऑफ बने का चांस आपके नहीं है। और क्यों नहीं है, मैंने आपको बहुत सारे रीजन दिए हैं पीछे, जो कि आप देख सकते हैं। ओके, तो साल 2018 में जो आपकी कट ऑफ गई थी, अगर आपकी एग्जाम के स्कोर प्लस में आपका जो मिसलेनियस 20 नंबर है, उनके स्कोर को मिलाकर आपका 2018 से ऊपर या फिर 1 से 2 नंबर आपका नीचे बनता है, तो आप बिल्कुल सेफ जोन में हैं, आपके फाइनल सिलेक्शन के पूरे पूरे चांस से बन रहे हैं। तो यहाँ पे देखा मैंने, बिल्कुल आपके जितने भी डाउट थे कांस्टेबल की भर्ती के, आपके फीमेल कांस्टेबल के, जो एग्जाम में कट ऑफ आपके बनेंगे, फाइनल कट ऑफ बनेंगे, एक्स्ट्रा 20 नंबर बनेंगे, यहाँ पर जो भी आपकी नई अपडेट आई है, फिर जो एक्सपेक्टेड आपकी एक इन्फॉर्मेशन आपके एग्जाम के रिगार्डिंग, वो सारी बातें अपन हमने डिस्कस कर ली हैं। तो उम्मीद करते हैं कि अब आपको कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। इसके अलावा अगर कोई आपका डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं, जितनी हमसे हो सकती है आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और आगे हर प्रकार की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो जुड़े रहिए। जय हिंद।